हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल रोहित मैथ्स एकेडमी। आज की वीडियो में अपन सीखने वाले एलसीएम ट्रिक। जैसे आपके पास पहला प्रश्न है 12, 24, 48, सेकंड वाला 4, 10, 16। सबसे पहले मैं आपको इस प्रश्न का बेसिक तरीका बताऊंगा जो आप बचपन से करते आ रहे होंगे, क्योंकि आपको बेसिक तरीका आएगा जब भी बेटा आपको ट्रिक समझ में आएगी। केवल मैं इसका बेसिक तरीका मैं आपको पूरा समझाऊंगा, फिर बेटा मैं आपको यहाँ की भी ट्रिक बताऊंगा, इस वाले प्रश्न की और इस वाले प्रश्न की भी। सबसे पहले इसका बेसिक तरीका हम जान लेते हैं कैसे बेटा हम करेंगे। देखिए 12 का 24 का और 48 का, 12, 24 और 48। सब लोगों को पता बेटा पहले किससे काटा जाता है? 2 से। 2 से क्यों काटा जाता है बेटा? जब जिसके पीछे 0, 2, 4, 6 या 8 नंबर होते हैं, जब बेटा हम 2 से काट सकते हैं। तो बेटा इसके पीछे 2, 4, 8 है, इसीलिए बेटा हम 2 से काट लेंगे। तो बेटा 2 के पाड़े में 12 कितनी बार में आते हैं? 6 बार में। 2 के पाड़े में 2 कितनी बार में आता है? 1 बार में। 2 के पाड़े में 4 कितनी बार में आता है? 2 बार में। 2 के पाड़े में 4 कितनी बार में आते हैं? 2 बार में। 2 के पाड़े में 8 कितनी बार में आता है? 4 बार में। अभी बेटा 2 से काटेंगे हम। 2 के पाड़े में 6 कितनी बार में आता है? 3 बार में। 2 के पाड़े में 12 कितनी बार में आता है? 6 बार में। 2 के पाड़े में 2 कितनी बार में आता है? 1 बार में। 2 के पाड़े में 4 कितनी बार में आता है? 2 बार में। दोबारा 2 से काटेंगे। 2 के पाड़े में 3 से कोई मतलब ही नहीं है। 2 के पाड़े में 6 कितनी बार में आता है? 3 बार में। 2 के पाड़े में 12 कितनी बार में आता है? 6 बार में। दोबारा 2 से काटेंगे। 2 के पाड़े में 3 आता ही नहीं है। 2 के पाड़े में 3 आता ही नहीं है। 2 के पाड़े में 6 कितनी बार में आता है? 3 बार में। अब तो बेटा 2 से नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा? 3 से कटेगा। 3 के पाड़े में 3 1 बार में आता है। 3 के पाड़े में 3 1 बार में आता है और 3 के पाड़े में 3 1 बार में आता है। जब हमारे पास एक एक आ जाता है तो बेटा हमारा एलसीएम क्या हो जाता है? फिनिश। अब बेटा जो हमारे पास यहाँ की संख्या आती है बेटा, इनका कर लेते हैं गुणा, बेटा वही हमारा एलसीएम हो जाता है। चलिए करते हैं बेटा इनका गुणा हम। देखो बेटा 2 × 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 3 48। तो बेटा इसका फाइनली आंसर कितना हुआ? 48 हुआ। अब मैं आपको तरीका समझाता हूँ बेटा 12, 24, 48 का 48 आंसर कैसे आएगा बेटा। देखो जैसे बेटा आपके पास प्रश्न था 12, 24 और 48। अब बेटा 12, 24, 48 में ये देखो बेटा सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो बेटा अंधा आदमी तक सुन के बोल देगा 12, 24, 48 में सबसे बड़ी संख्या कौन है? बेटा 48 है। हमेशा बेटा जो भी प्रश्न होता है हमेशा आपको बेटा सबसे बड़ी संख्या देखना है। तो बड़ी संख्या कौन थी बेटा? 48 थी। अब बेटा ये देखो जो संख्या है ये वाली संख्या 48 के पाड़े में आती है कि नहीं आती? तो बेटा देखते हैं, ये बताओ बेटा मुझे 12 के पाड़े में 48 आता है कि नहीं आता? हाँ सर 12 के पाड़े में 48 आता है, तो इस संख्या से बेटा हमें कोई मतलब अब नहीं रहा। अब बेटा देखते हैं 24 जो है वो 48 के पाड़े में आता है कि नहीं आता? हाँ सर 24 दूनी 48 होता है, तो सर 24 48 के पाड़े में आता है, तो बेटा इस वाली संख्या से भी हमें कोई मतलब नहीं हुआ। तो बेटा आपका फाइनली आंसर कौन हुआ? 48 हुआ। अब बेटा आपके मन में डाउट आया, हमेशा थोड़ी ना सर ये नंबर इससे कटते जाएंगे, तो बेटा वो वाला प्रश्न भी बेटा आप सभी के पास में समझाऊंगा। ये वाला प्रश्न बेटा वो होता सभी संख्या कट जाती हैं, तो बेटा वही आपका फाइनली आंसर हो जाता। अब सेकंड वाला प्रश्न बेटा आप सभी के सामने है, 4 है, 10 है और 10 है और बेटा आपके पास क्या है? 16। ये देखो बेटा सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो बेटा सबसे बड़ी संख्या कौन है? 16 है। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं रहा, मतलब बड़ी संख्या हमेशा देखना है। अब बेटा 4 जो है, 4 16 के पाड़े में आता ही नहीं आता? हाँ सर 4 16 के पाड़े में आता है, तो बेटा इस वाली संख्या से हमें कोई मतलब नहीं रहा। अब बेटा देखते हैं 10 16 के पाड़े में आता ही नहीं आता? सर 10 16 के पाड़े में नहीं आता, लेकिन बेटा 10 को 2 हिस्सों में तोड़ सकते हैं, तो बेटा 10 को आप 2 × 5 लिख सकते हो क्या? हाँ सर लिख सकते हैं। 10 को बेटा 2 × 5 लिखा। अब देखो बेटा 2 के पाड़े में 16 आता है कि नहीं आता? हाँ सर 2 के पाड़े में 16 आता है, 2 से हमें बेटा कोई मतलब नहीं रहा। सर 5 के पाड़े में 16 आता है क्या? नहीं आता सर। 5 के पाड़े में 16 नहीं आता, तो बेटा आपको करना क्या है? 5 का इंटू बेटा 16 में कर देना है। तो 5 × 16 कितना होगा बेटा? 80। तो बेटा आपको यही फाइनली आंसर हो जाएगा। थैंक यू।